नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आज की खबर और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। उत्तर प्रदेश में मौत का तूफान देखने को मिला है। हालात ऐसे हो गए हैं कि जनजीवन प्रभावित हुआ है। बता दें, उत्तर प्रदेश में आए तेज आंधी तूफान और बारिश ने तबाही मचा दी है। प्रयागराज, भदोही, रायबरेली, बदायूं, गोंडा और चंदौली समेत करीब 30 जिलों में आए तेज तूफान और आकाशीय बिजली ने भारी नुकसान पहुंचाया है। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। बरेली, गोंडा, प्रयागराज, चंदौली, बदायूं और वाराणसी की ये तस्वीरें। बरेली में टिन शेड उखड़ने से युवक हवा में उछलकर गंभीर रूप से घायल हुआ है। कई लोगों की जानें भी गई हैं। बता दें, सैकड़ों घर उजड़ गए हैं और जनजीवन पूरी तरीके से प्रभावित हुआ है। ये तस्वीरें, 6 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां बरेली की तस्वीर दिखा रहे हैं, गोंडा की तस्वीर दिखा रहे हैं। गोंडा की तस्वीर में आप देख सकते हैं आकाशीय बिजली साफ तौर पर सीसीटीवी फुटेज में कैद हुई है। बरेली की तस्वीर में युवक आंधी तूफान की वजह से टीन शेड के साथ आसमान में उड़ता नजर आया। प्रयागराज में बारिश इतनी तेज हुई है कि घर तक उजड़ गए हैं। चंदौली में भी कुछ ऐसी ही स्थिति रही। बदायूं में बारिश आंधी तूफान की वजह से पेड़ भी गिरे हैं। वाराणसी में भी हालात जो हैं वो बेकाबू बने रहे। तो ये तस्वीरें सामने आई हैं, कई जिलों की तस्वीरें। मतलब उत्तर प्रदेश में एक तरीके से तूफान का कहर देखने को मिला है। प्रदेश में अब तक 96 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। तो बारिश ने, तूफान ने, मौसम ने अपना कहर बरपाया है। एक अलग तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं। और वहीं मिर्जापुर में तेज आंधी तूफान और बारिश ने भारी तबाही मचाई है। विभिन्न थाना क्षेत्रों में पेड़, दीवार और टीन शेड गिरने और आकाशीय बिजली की चपेट में आने से कुल 17 लोगों की मौत हो गई है, जबकि लगभग 3 दर्जन लोग घायल हुए हैं। जिलाधिकारी ने मृतकों की पुष्टि करते हुए ये बताया है कि सभी प्रभावित परिवारों को दैवीय आपदा के तहत सहायता भी दी जाएगी। मृतकों के परिजनों को 4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि प्रदान की गई है। तो वहीं जिनके घर क्षतिग्रस्त हुए हैं उन्हें भी मुआवजा दिया गया है। तो ये खबर मिर्जापुर से आपको बता रहे हैं, जहां मिर्जापुर में भी स्थिति बेकाबू थी। तूफान से बिजली और यातायात भी बाधित हुए, पेड़ गिरे, घर भी हैं वो भी प्रभावित हुए, कई लोगों के घर उजड़े हैं। और इतना ही नहीं, ये भी जानकारी है कि आकाशीय बिजली की चपेट में आने से कुल 17 लोगों की मौत हुई है, जबकि लगभग 3 दर्जन लोग घायल हुए हैं। तो जिलाधिकारी ने भी ये पुष्टि की है मृतकों की संख्या को लेकर और ये बताया है कि सभी प्रभावित परिवारों को दैवीय आपदा के तहत सहायता दी जाएगी। मृतकों के परिजनों को 4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि प्रदान की गई है। तो वहीं जिनके घर क्षतिग्रस्त हुए हैं उन्हें भी मुआवजा दिया गया है। तूफान से बिजली और यातायात पूरी तरीके से बाधित हुआ है, पुल भी टूटे हैं। तो ये तस्वीरें मिर्जापुर से निकलकर सामने आई हैं। यूपी में मौत का तूफान देखने को मिला, मौत का कहर, ये बारिश, ये मौसम बनकर आया। और जिस तरीके से लगातार तस्वीरें निकलकर सामने आई तमाम जिलों से, वैसे ही मिर्जापुर से भी ये तस्वीरें, जहां पर आप देख सकते हैं कि कितने बुरे हालत में लोग नजर आ रहे हैं। 70 रेजीनगर से भी कॉन्टेस्ट किया। तो देखिए, ये साफ तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। यूपी में मौत का तूफान नजर आया है। मिर्जापुर में आंधी से 17 लोगों की मौत हुई है, कई घर उजड़ गए हैं, जनजीवन प्रभावित हुआ है, पुल टूटे हैं। एक अलग तस्वीरें इस मौसम में निकलकर सामने आई हैं। और वहीं बरेली में आए तेज आंधी तूफान ने कहर बरपाया। यहां तेज हवाओं के बीच एक युवक टीन शेड का सहारा लेकर खड़ा था, जो अचानक उखड़ गई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक युवक हवा के साथ कई फीट ऊपर तक उड़ गया और फिर नीचे गिर पड़ा। हादसे में युवक के दोनों हाथ और पैर भी टूटे, जिसे अस्पताल में भर्ती भी कराया गया। तो वहीं इस खौफनाक मंजर ने पूरे इलाके में दहशत फैलाकर रख दी है और इलाके में अफरा तफरी भी मची हुई है। ये मामला निकलकर सामने आया बरेली से, जहां तूफान से एक दर्दनाक हादसा हुआ है। एक युवक टीन शेड की मदद से खड़ा था और अचानक आंधी आती है, तूफान आता है और टीन शेड के साथ युवक भी आसमान में उड़ता नजर आया। जब वो नीचे गिरा तो उसके हाथ पैर भी टूट चुके थे। तो ये तस्वीरें निकलकर सामने आई बरेली से, जिससे ये समझ में आ रहा है कि यूपी में जिस तरीके से मौसम ने करवट ली, मौसम ने
अपना मिजाज बदला, वो मौत के तूफान के रूप में निकलकर सामने आया। बरेली में कल भी काफी तेज दोपहर के समय काफी तेज आंधी आई है और आज भी आंधी आई है और इसकी वजह से काफी नुकसान हुआ है। लेकिन एक बात मैं आपके संज्ञान में लाना चाहूंगा कि इसकी वजह से कोई जान का नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन जो वाहन 4 पहिया वाहन थे, 2 पहिया वाहन थे या कुछ जगहों पर झोपड़ियों की उड़ जाने की शिकायतें प्राप्त हुई हैं। इस संबंध में हम लोगों ने आगामी आने वाले दिनों के लिए भी समस्त विभागीय अधिकारियों को, नगर निगम या जो नगर पालिका और ग्राम पंचायत, नगर पंचायत सभी को अलर्ट कर दिया गया है कि कहीं भी अगर आती है आंधी तूफान आते हैं और उसमें जो हमारे विज्ञापन के बड़े बड़े होर्डिंग्स होते हैं वो उड़ के कहीं चले जाते हैं, झोपड़ियां गिर जाती हैं या अन्य जो नुकसान होता है और उसकी वजह से पेड़ जो गिरते हैं, रोड बाधित हो जाती है। क्या नाम है आपका? सारी नन्हे जी, कहाँ रहते हैं आप? बमियाना। क्या घटना हुई थी? आपका एक वीडियो वायरल हो रहा है, क्या है पूरा मामला? मामला ये है कि मतलब हवाएं आई, हमें नहीं पता था कितनी तेज आई कितनी आई, रस्सी पकड़े थे तो बाइक के साथ चले गए ऊपर करीब 50 फीट ऊंचाई से। जी हाँ, कहाँ कहाँ चोटें आई हैं आपको? क्या अब मतलब जिस सर से मतलब इधर घर में है, इसी गाड़ी में डेरे हाथ में जी, मतलब ज्यादा है घर में, सांस लेने में दिक्कत हो रही है। और अगली खबर आपको गोंडा से बता रहे हैं, जहां आंधी और बारिश के बीच आकाशीय बिजली गिरने की घटना सामने आई है। यहां कटरा बाजार थाने के सामने सड़क किनारे एक पेड़ पर अचानक बिजली गिरने से अफरा तफरी मच गई। इस पूरी घटना का लाइव सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया, जिसमें बिजली गिरने का दृश्य कैद हुआ है। गनीमत ये रही कि इस हादसे में किसी तरह की जनहानि नहीं हुई है। आसपास खड़े लोग बाल बाल बच गए हैं। बिजली गिरते समय लोग जहां थे वहीं पर रुक गए और कुछ ही देर में मौके पर भीड़ जमा हो गई। गनीमत ये रही कि लोग जहां पर थे वहीं पर रुक गए, वरना एक बड़े हादसे की तस्वीर हम सबके सामने होती। देखिए, ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर आंधी तूफान का कहर आपको साफ नजर आएगा। एक तस्वीर जहां सीसीटीवी फुटेज में आकाशीय बिजली आपको साफ नजर आ रही होगी। ये बिजली गिरने की जो तस्वीरें हैं ये निकलकर सामने आई हैं, लेकिन गनीमत ये रही कि कोई जनहानि नहीं हुई है। और अगली खबर प्रयागराज से है, जहां आसपास के ग्रामीण इलाकों में आए भीषण आंधी ने भारी तबाही मचाकर रख दी। तेज हवाओं से कई गांवों में सैकड़ों परिवारों के आशियाने उजड़ गए। मेजवा खास, उरवा और रामनगर जैसे इलाकों में तेज हवाओं ने कच्चे मकानों और टीन शीट को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। पेड़ गिरने और बिजली के खंभे टूटने से कई क्षेत्रों में यातायात और बिजली व्यवस्था बुरी तरह से प्रभावित हुई है। तो वहीं आपको बता दें, ग्रामीण अब मदद और मुआवजे की मांग कर रहे हैं और प्रशासन नुकसान के आकलन में जुटा हुआ है। आंधी तूफान आया है, उसमें प्रशासन उसमें बहुत ही अनफॉर्चुनेट रहा कि कल हमारे यहाँ देर रात तक 21 कैजुअलिटीज हो गई हैं उसमें, और शाम 9 बजे तक हमने 17 कैजुअलिटीज की सूचना थी, वो हमने रिपोर्ट किया। उसके बाद देर रात में और जगहों से भी और परिवारों से हमको सूचना मिली, जिसमें 21 का हो गया, जिसमें फूलपुर तहसील में 4, सुराव में 5, मेजा में 4, हंडिया में 7 और सदर तहसील में 1 जनहानि है। प्रशासन पूरी तरीके से तत्पर है, उस समय भी पहुंच गया था मौके पर, और जो फॉर्मेलिटीज होते हैं वो सब करवा रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट किए जा रहे हैं और उनको जो है कुछ सहायता जो 4 लाख की होती है सरकार की तरफ से, उसके परिजनों को वो उपलब्ध कराई जाएगी। पर कि ये देख सकते हैं कहीं न कहीं जो आशियाना था, जो जिस व्यक्ति का आशियाना था वो आशियाना गिर गया कल के तूफान में। ये देख सकते हैं कि किस तरह से टूटा फूटा है, सारी रस्सी टूट गई है। ये देख लीजिए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक आप देख सकते हैं कच्चे मकान में रहते थे, जीवन यापन करते थे। आज उस जीवन यापन करने वाले की स्थिति देख सकते हैं। ये क्या है, जो उनका टीना था वो टूट गया है। अपना कैमरामैन से कहेंगे थोड़ा करीब आकर के अंदर चलो दिखाते हैं। इनका दर्द जो है, बैठी हुई है, ये सीट लेकर बैठी हैं, ये सहारा लेकर बैठी हुई हैं। माता जी क्या हुआ कल, आप कितना नुकसान हुआ? लमसम काय बंद नुकसान हुआ, बहुत नुकसान हुआ कि मरा हम पड़ा रहे, वहाँ लड़का मरा हम के बैठा रहे थे। हाँ भाई,
साहेब हम कल आपको नुकसान बहुत हुआ। वो तो भैया यही कल देखा था कता बाहर था सरन रहने की कोई व्यवस्था नहीं है। नहीं भैया नहीं सरन नहीं भैया रहने की कोई व्यवस्था नहीं है, ऐसे ही है। तो नहीं भैया क्या चाहती हैं शासन प्रशासन से आप? बाकी भैया आवाज चाहिए। यही आवाज है आपका? हाँ ये है। आइए हम आपको आवाज दिखाते हैं, इनका आवाज किस तरह से है। ये देख सकते हैं, ये आवाज है। ये पूरा राशन पानी का व्यवस्था था किए थे, किस तरह से गिरा हुआ है ये देख सकते हैं आप। अब अपने दर्शकों को दिखाएंगे कि आज कल के जो तूफान था किस तरह से, कितनी बुरी तरह था। ये देख सकते हैं, ये पूरे आशियाना जो है इनका कहीं न कहीं टूट के बिखर गया है। अब देखा जाता है कि शासन प्रशासन कब संज्ञान लेता है और कब इन्हें आवास की व्यवस्था कराती है। कैमरामैन दीपक के साथ राहुल मिश्रा की रिपोर्ट। और वहीं चंदौली में आई तेज आंधी और बारिश ने भारी तबाही मचाई है। यहां अलग अलग गांवों में हुए हादसे की वजह से 2 लोगों की मौत हो गई है, जबकि दर्जन भर लोग घायल हुए हैं। चकिया क्षेत्र में पेड़ और दीवार गिरने से 2 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है और तेज हवाओं के कारण कई जगह पेड़ और बिजली के पोल भी गिरे हैं, जिससे आवागमन और बिजली व्यवस्था भी बाधित हो गई। तो वहीं प्रशासन की ओर से राहत और बचाव कार्य किया जा रहा है, साथ ही नुकसान का आकलन भी किया जा रहा है। हम लोगों के रिलेशन में एक लोग आए थे जिनका एक्सीडेंट हो गया सिकंदरपुर मोड़ पे, और यहाँ से डॉक्टर साहब ने हम लोगों को रेफर कर दिया, लेकिन हम लोग 1.5 घंटे से इंतजार कर रहे हैं, हमें अभी तक एम्बुलेंस नहीं मिला। हमारा मरीज बहुत ही सीरियस है। सीमा साहब हैं कि नहीं? नहीं, सीमा साहब अपने घर पे रहते हैं। हम लोग कभी से परेशान है और हम लोग अपने मरीज को ठेला पे लेके आए हुए हैं। हम लोग को अभी तक एम्बुलेंस की सेवा नहीं मिली है। तो ये तस्वीरें लगातार निकलकर सामने आ रही हैं। यूपी में मौत का तूफान साफ साफ नजर आया। बीते कल जिस तरीके से आंधी तूफान दिखाई दिया, चंदौली में भी आंधी से भारी तबाही मची है। 2 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, कई लोग घायल बताए जा रहे हैं, दर्जनों भर लोग घायल बताए जा रहे हैं। पेड़ और पोल गिरने की वजह से हालात जो है वो काफी बिगड़ चुके हैं। चंदौली का ये मामला है, लेकिन आपको बता दें उत्तर प्रदेश के कई जिलों से ऐसी ही तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। अब चंदौली की अगर बात करें तो यहां पर 2 गांवों में जिस तरीके से आंधी तूफान आया उसकी वजह से ये बताया जा रहा है कि पेड़ और दीवार गिरने की वजह से 2 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है। तेज हवाओं के कारण कई जगह पेड़ और बिजली के पोल भी गिरे हैं, आवागमन भी प्रभावित हुआ है। इतना नहीं, आपको ये भी बता दें कि कई लोग घायल भी हुए हैं आंधी तूफान की वजह से, बिजली गिरने की वजह से, आकाशीय बिजली गिरने की वजह से भी स्थिति जो है वो बेकाबू होती नजर आई। आवागमन प्रभावित हुआ, बिजली व्यवस्था बाधित हुई। प्रशासन की ओर से राहत और बचाव कार्य किया जा रहा है और साथ ही नुकसान का आकलन भी हो रहा है। तो एक हैरान कर देने वाली तस्वीरें उत्तर प्रदेश के कई जिलों से सामने आई हैं, जहां पर चंदौली की भी अगर बात की जाए तो पेड़ और पोल गिरने की वजह से, आंधी तूफान की वजह से जिस तरीके से मौसम ने अपना कहर बरपाया है उसकी वजह से कई नुकसान हुए हैं लोगों को और साथ ही साथ 2 लोगों की मौत हुई है। इसमें यह भी जानकारी है कि कई लोग घायल हुए हैं, दर्जनों भर लोग घायल हुए हैं। और हमारे सहयोगी भी जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। रायबरेली से ओम द्विवेदी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और साथ ही साथ कई सहयोगी भी जुड़े हुए हैं। बरेली से अरुण जायसवाल हैं और मिर्जापुर से मनीष रावत जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगी। अरुण, क्या स्थिति है, क्योंकि हमने बरेली की तस्वीरें दर्शकों को दिखाई है, युवक जिस तरीके से आसमान में उड़ता हुआ नजर आता है, अभी क्या स्थिति है, क्या कुछ दिख रहा है वहां पर? जी अरुण, क्या स्थिति है वहां पर? अरुण, वहां पर क्या स्थिति दिख रही है बरेली में, क्योंकि हमने तस्वीरें दर्शकों को दिखाई है, बेहद हैरान कर देने वाली तस्वीर थी। देखिए, कल और परसों की मैं बात करूं तो जो बरेली के अंदर जो आंधी और तूफान आई थी तो साथ में अपनी मौत का सामान लेकर आई थी। मैं बरेली की बात करूँ तो बरेली से 20 किलोमीटर दूर पर एक थाना पड़ता है, पंगोड़ा क्षेत्र पड़ता है। तो वहां पर एक व्यक्ति जो है अपने आंगन में खड़ा हुआ था और 3 पेड़ वहां पर लगा हुआ था, बरात घर था वो। तो जैसे ही आंधी आती है तो वो उसके नीचे आ जाता है, उसकी तड़ में आ जाता है कि पानी से बच जाऊं, आंधी से बच जाऊं।
तो वहां पर लगी हुई रस्सी को पकड़ लेता है अपने हाथों से। लेकिन आंधी इतनी तेज होती है कि वो जो आंधी है वो टीम को पूरी हवा में उठा के ले जाती है। तो आदमी रस्सी को पकड़ा होता है, वो रस्सी नहीं छोड़ता है और साथ ही रस्सी के वो 50 मीटर ऊपर तक चला जाता है। उसके बाद वो जैसे ही हवा में उठता है तो किसी व्यक्ति द्वारा उसका वीडियो बना लिया जाता है और वीडियो पूरे सोशल मीडिया पे वायरल होता है। और देखिए जैसे ही वो इंसान जमीन पर गिरता है तो बताया जा रहा है कि जैसे उसको अस्पताल लाया गया, अस्पताल लाने के बाद उसके दोनों हाथ पैर जो है वो टूट गए हैं, दोनों पैर टूट गए हैं, दोनों हाथ टूट गए। फिलहाल उसका अस्पताल में जो है इलाज चल रहा है, लेकिन अभी उसकी स्थिति जो है सामान्य बनी हुई है। वहीं मैं अगर दूसरी और बात करूं तो वहीं आंवला क्षेत्र पड़ता है, हमारे बरेली में तहसील पड़ती है। तो वहां पर भी उसी रात को जब ये आंधी और तूफान आती है तो 4 जिंदगियां अपनी आंधी की जो भेंट है वो चढ़ जाते हैं और 4 लोगों की वहां पर मौत हो जाती है, जिसमें 3 महिलाएं होती हैं और 1 पुरुष भी होता है। साथ ही साथ एक बच्चा भी घायल हो जाता है। और देखिए ये तो जन हानि हुई, हम लोगों ने यहाँ पर 9 पशुधन भी खोए हैं, जिसका बाद में डीएम साहब को जब संज्ञान में आया तो बाद में डीएम साहब ने उसका बयान भी जारी किया है कि यहाँ पर 4 इस तरीके से चाहे कि जनहानि हुई है और 9 पशुधन हम खो चुके हैं। और डीएम साहब ने उसको साफ तौर पे कहा है कि जल्द से जल्द जितनी भी हानि हुई है इनका आकलन किया जाएगा, इनका मूल्यांकन किया जाएगा और 24 घंटे के अंदर इनको राहत कोष के माध्यम से राहत पहुंचाया जाएगा। तो मतलब प्रशासन जो है वो राहत बचाव कार्य में लगे हुए हैं और जिस तरीके से हानि हुई है, नुकसान हुआ है, उसका आकलन किया जा रहा है। अरुण, स्थिति जो है वो बेकाबू में। आपके पास आऊंगे, हमारे साथ और भी सहयोगी जुड़े हुए हैं। मनीष भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं मिर्जापुर से। मनीष, हमने दर्शकों को तस्वीरें दिखाई हैं, किस तरीके से हालात हुए वहां पर, क्या कुछ नजर आया, प्रशासन क्या कर रही है? जी, हम आपको बता दें, मिर्जापुर में चक्रवाती तूफान ने जिस तरीके से तबाही मचाई, मिर्जापुर में शहर से लेकर गांव तक लोग त्राही त्राही करने लगे। जहां तो पवन कुमार गंगवार जिलाधिकारी ने 17 लोगों की मरने की पुष्टि कर दी है और मृतकों को 4-4 लाख रुपए परिजनों को दिया जाएगा। जी, मुआवजे को लेकर भी ऐलान हुआ है। अभी वहां पर मृतक को लेकर क्या कुछ आंकड़े निकलकर सामने आए हैं कि तूफान की वजह से कितनी मृत्यु हुई है, वहां पर घायलों की संख्या क्या है? 17 लोगों की मौत हो गई है, जहां पोस्टमार्टम हो रहा है, 17 लोगों का पोस्टमार्टम हो रहा है और सब कुछ चिन्हित कर लिया गया है कौन कहाँ का है रहने वाले, और उन लोगों को 4-4 लाख रुपए मुआवजा दिया जाएगा। कम से कम 3 दर्जन लोग घायल हैं, जो अभी उनका जान पहचान और पहचान किया भी जा रहा है उन लोगों को। एसडीएम साहब और तहसीलदार साहब लोग लगे हुए हैं, तो कहाँ लोग भर्ती है घायल, उन लोगों को भी मुआवजा दिया जाएगा। जिस तरीके से तूफान ने यहाँ पर तबाही मचाई और सड़क पर पेड़ गिर गया और पेड़ से गिरने के कारण आवागमन जान बाधित हो गया। यहाँ पर 17 लोगों की इसमें मौत हो गई है। 17 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। ठीक है, मैं आपके पास आऊंगी। मनीष, ओम भी हमारे साथ जुड़े हुए। ओम, रायबरेली में क्या स्थिति है? जो तूफान का कहर देखने को मिला है, किस तरीके से वहां स्थिति नजर आई? प्रशासन क्या कुछ कर रहा है वहां पे, क्या आपको जानकारी है? बिल्कुल बताना चाहूंगा, जिस तरह से आपकी आवाज हम तक सही से नहीं पहुंच पा रही है, हम फिर से आपको जोड़ने की कोशिश करेंगे। ओम, मैं आऊंगी आपके पास। अरुण, देखिए बरेली की तस्वीर बेहद हैरान कर देने वाली थी। क्या आपकी बात हो पाई है? जो युवक है, जिस तरीके से उनकी तस्वीर सामने आई, क्या उनसे बात हो पाई है? अभी की स्थिति क्या है उनकी? मेरी उनसे बात हुई है, मैं अस्पताल भी गया था, वहां मैंने फिर उनका हाल जानने की कोशिश की थी। उनके परिवार वाले थे, उनसे बात करने की कोशिश की थी, तो उनका साफ तौर पे कहना है कि जिस तरीके से इनकी उम्र है 50 साल की, और वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से गेंद की तरह, जैसे लगता है कि किसी ने किसी मजे हुए प्लेयर ने जो है अपने बल्ले से गेंद उछाली और निकल के जो गेंद की तरफ आदमी जो है हवा में उड़ता है और उड़ने के बाद 50 फीट की ऊंचाई से नीचे गिरता है, तो जाहिर सी बात है उसकी जान कहीं ना कहीं कोई करिश्मा हो गया जो बच गया। तो घर वालों में कहीं ना कहीं इस बात की भी तसल्ली है कि उनकी जान भी जा सकती थी, लेकिन उनके फिलहाल हाथ पैर ही टूटे हैं। वो तो उनका कहना है कि जल्दी ठीक हो जाएंगे, लेकिन ये उनका एक तरीके से ये भी मानना है कि भगवान उनसे मेहरबान थे, इसलिए उनकी जान बच गई। लेकिन ये बहुत बड़ा हादसा था जो टल गया। और देखिए साथ ही साथ 4 लोगों की जान भी चली जाती है। देखिए बहुत सारे मकान जो ऐसे हैं वो कमजोर थे, बहुत सारे छप्पर थे, बहुत सारी अभी भी गाँव के अंदर 3 शेड पड़े हुए हैं, जो 3 शेड हवा में उड़ के दूसरी गाँव पर चले जाते हैं, जिसकी वजह से भी कभी कभी हादसे हो जाते हैं। तो इसी तरीके का हादसा जैसा वो यहाँ पर नोट किया गया था और यहाँ पर 4 जाने चली जाती है। साथ ही साथ यहाँ मैं आपको बता दूं कि 9 पशु, देखिए गाय, बैल, बछड़े और बकरी भी है इसमें शामिल, तो कुल मिला के 9 जो है जानवर की जान चली जाती है इसमें। तो इस तरीके से जिला अधिकारी महोदय ने पूरा एक
टीम को जो है, नगर निगम की टीम को जो है आदेश दिए हैं कि जितना भी यहाँ पर नुकसान हुआ है, चाहे वो घर का हो, मकान का हो, दुकान का हो, या किसी भी इंसान की जान गई है या किसी पशु की जान गई है, इन सबका आकलन किया जाए और 24 घंटे के भीतर इनको इनका जो भी मुआवजा बनता है वो उनको दिया जाए। बिल्कुल, प्रशासन क्योंकि मुस्तैदी से अब लग जानी चाहिए, क्योंकि और भी आने वाले समय में मौसम करवट ले सकती है। हमारे साथ प्रयागराज से भी हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं, विवेक, उनका रुख कर लेते हैं। विवेक, प्रयागराज से भी ऐसी ही कुछ तस्वीरें आई, मेजा रोड की भी तस्वीरें सामने आई थी, क्या कुछ स्थिति रही, क्या आकलन है, क्या कुछ नजर आया आपको वहां पर? जी बिल्कुल, अगर आंधी तूफान की बात करें तो निश्चित तौर पर ये जो आंधी तूफान कल आया है, इससे जनहानि के साथ साथ जो मवेशी हैं उनकी भी मौत हो गई है। जो बड़े बुजुर्ग बताते हैं कि इस तरीके का जो चक्रवाती तूफान है इन्होंने काफी लंबे समय के बाद देखा है। निश्चित तौर पर ये जो तूफान है वो कहीं न कहीं कहर बन के प्रयागराज में बरसा है, जहां प्रयागराज के आंकड़ों की बात करें, जनहानि की बात करें तो लगभग 21 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जो साफ दर्शाता है कि जिस तरीके से ये तूफान रहा होगा, जिस तरीके से तेज हवाएं चल रही थी, वो कहीं न कहीं बड़ी भीषण थी। आलम ये रहा कि लोगों के घरों, जो कच्चे घर थे, 16 घर टूट कर बिखर गए हैं। जो लोगों के घरों में सोलर पैनल लगे थे वो उखड़ के निकल गए हैं। जो प्रयागराज प्रतापगढ़ हाईवे का जो टोल प्लाजा था, जहां पर गाड़ियों की आवाजाही होती है, वो टोल प्लाजा पूरी तरीके से टूट कर नष्ट हो गया, जहां कई घंटों तक वाहनों की लंबी कतारें लगी थी और काफी मशक्कत के बाद उस रूट के कुछ हिस्सों को शुरू किया जा पाया है। तो ये साफ साफ दर्शाता है कि कहीं न कहीं जो आंधी तूफान का जो वेग था, जो गति थी, वो इतनी तेज थी कि जिससे इस तरीके से जनहानि हुई। प्रयागराज जो पूरे उत्तर प्रदेश की बात करें तो 21 लोगों की मौत हुई। जो एसडीएम विनीता सिंह है, उन्होंने स्पष्ट कहा कि जो आंकड़े कल रात में 9 बजे तक थे वो 17 के थे, लेकिन धीरे धीरे ये आंकड़े 21 लोगों की मौत में तब्दील हो गए। फिलहाल प्रशासन की एक अच्छी बात देखने को आई है कि मौके पर तुरंत प्रशासन के लोग, घटना के बाद इस पूरा जो दैवीय आपदा के थी उसके बाद लोग मौके पर पहुंचे हैं। जो भी राहत कार्य था वो शुरू किया जा सका है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर तमाम तरह के जो राहत और बचाव से संबंधित चीजें भी, जो मुआवजा से संबंधित थी, उसके लिए जो प्रशासन है वो सर्वे शुरू कर चुका है। तो तमाम तरह की जो चीजें इस दैवीय आपदा के बाद लोगों को झेलनी पड़ रही है, जो परेशानियां उठानी पड़ रही, क्योंकि जिनके आशियाने, ये एकदम स्पष्ट कहना चाहते, कुछ जो कच्चे घर थे, 3 शेड से बने हुए जो घर थे, उनको घरों को काफी नुकसान पहुंचा है। वो गरीब लोग हैं और जिसको देखते हुए मुख्यमंत्री ने पूरे मामले को बेहद संजीदगी से लिया है और तत्काल इसमें राहत कार्य के लिए जो दिशा निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं उस पर काम शुरू हो गया है। सर्वे किया जा रहा है, जो भी इससे पीड़ित है, जिसका नुकसान हुआ है, जिसको किसी भी तरीके से कोई दिक्कत है, उसको दूर करने की कोशिश भी यहाँ प्रयागराज के जो आला अधिकारी हैं वो दिन और रात कर रहे हैं। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आदेश दे दिया है और ये साफ कहा है कि इस पूरे घटनाक्रम को लेकर संज्ञान लेना है। कई मौतें हुई हैं, कई चीजें देखने को मिली हैं। हमारे साथ मनीष बने हुए। मनीष, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश के बाद वहां जो तमाम अधिकारी है, किस तरीके से चीजें उनसे देखने को मिल रही हैं? क्या राहत बचाव कार्य तेजी से चल रहा है? क्योंकि आने वाले समय में भी मानसून बचा हुआ है, उस दौरान भी आंधी तूफान आने की बहुत सी संभावना है, मौसम करवट ले सकता है। क्या कुछ नजर आ रहा है राहत बचाव कार्य को लेकर? जी आपको बता दें, जिलाधिकारी की तरफ से निर्देश दिया गया है, लेखपाल को और कारीगरों और एसडीएम सदस्य साहब को निर्देशित किया गया है कि जो जितने गाय मरे हैं, भैंस या जानवर जो भी इस चपेट में आए हुए हैं, उनकी गिनती की जाए और जो भी घर क्षतिग्रस्त हुआ है उनका भी चिन्हित किया जाए। और जिलाधिकारी स्वयं आज पोस्टमार्टम हाउस पे गए थे, जहां 17 लोगों की वहां पर जान चली गई थी, तो पोस्टमार्टम के लिए वहां पर गए थे। और जिलाधिकारी ने परिजनों को आश्वासन भी दिया है कि 4-4 लाख रुपए दिया जाएगा और जो 3 दर्जन लोग घायल हैं उनको भी मुआवजा दिया जाएगा। जी बिल्कुल मनीष, मैं आऊंगी आपके पास। एक बार ओम का रुख कर लेते हैं। ओम भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। ओम, क्या कुछ स्थिति दिखी आपको वहां पर? क्योंकि वहां से भी जो आंकड़े सामने आए, हैरान करने वाले, बच्चियों की भी मौत हुई है। क्या कुछ दिख रहा है प्रशासन की ओर से? जी बिल्कुल, प्रगति बताना चाहूंगा किस तरह से जो प्रकृति ने अपना कहर बरपाया है, उससे जो आम लोगों का जो जीवन था वो काफी अस्त व्यस्त देखने को मिला है। आपको बता दें कि शहर हो या चाहे ग्रामीण अंचलों में पूरी तरह से तबाही का दौर देखने को मिला है। जो लोग छप्पर के नीचे रह रहे थे, जो टीन शेड के नीचे लोग रह रहे थे, वो पूरी तरह से परेशान हो गए हैं। जो छप्पर थे वो तूफान के बीच उड़कर चले गए हैं, पता नहीं चला आखिर कहाँ चले गए हैं। अगर पेड़ पौधों की बात की जाए तो पेड़ पौधों से भी काफी नुकसान हुआ है। जो किसी के गाड़ियों पर पेड़ गिरे हैं तो किसी के घर पर पेड़ गिरे। अगर बिजली विभाग की बात
बात की जाए तो बिजली विभाग के जो आला अधिकारी हैं वो देखा जा रहा है अभी भी लापरवाही बरत रहे हैं। चाहे डरमो की बात की जाए, जिले के आला अधिकारियों की बात की जाए तो साफ तौर से देखा जा रहा है जिस तरह से जो रायबरेली की डीएम है सरनीत कौर, वो भी लगातार संजीदा है, अधिकारियों के साथ बैठक कर रही है। लगातार जो भी लोग बिल्कुल ठीक कहा। मैं जुड़ूंगी आपसे, आप सभी बने रहिएगा हमारे साथ। एक बार दर्शकों को हम फिर से वो आंकड़े बता देते हैं क्योंकि स्थिति जो है वो बहुत ज्यादा भयावह है। लगातार तस्वीरें सामने आ रही है, हमारे जो सहयोगी हैं वो भी अलग अलग जिलों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो भी तस्वीरों को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए भदोही में 18 मौतें हुई हैं, जो आंकड़े सामने आ रहे हैं उसके मुताबिक आपको बता दें यूपी में ये मौत का तूफान देखने को मिला। प्रयागराज में 17 मौतों की पुष्टि हुई है, ये आंकड़े सामने आ रहे हैं। प्रयागराज की बात 17 मौतें हुई हैं। मिर्जापुर की बात करें 15 मौतें हुई हैं, ये जानकारी अभी सामने आ रही है। तो यूपी में इस तरीके से मौत का तूफान, जहां पर आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। प्रतापगढ़ में 4 मौतें हुई हैं, ये प्रतापगढ़ के आंकड़े हैं जहां पर 4 मौतें हुई हैं, ये इस वक्त पुष्टि हो पाई है। फतेहपुर में 10 मौतें हुई हैं आंधी तूफान, बारिश, आकाशीय बिजली की वजह से, तो ये आंकड़े फतेहपुर से सामने आए हैं। बरेली में 4 मौत हुई है। जिस तरीके से वहां से आंधी तूफान की तस्वीरें निकलकर सामने आई उसके मुताबिक हम आपको बता रहे हैं। देखिए उन्नाव के आंकड़े जहां पर 6 मौतें हुई हैं, उन्नाव जिले में भी मौतें हुई हैं आंधी तूफान की वजह से, 6 मौतें हुई हैं, ये पुष्टि हो रही है। तो वहीं बदायूं की अगर बात करें तो वहां पर भी 6 लोगों की मौत की पुष्टि हो रही है आंधी तूफान, आकाशीय बिजली की वजह से। सीतापुर में 2 लोगों की मौत हुई है, ये सीतापुर के आंकड़े हैं जहां पर 2 मौतें हुई हैं आकाशीय बिजली आंधी तूफान की वजह से। रायबरेली में 2 मौत हुई है, ये आंकड़े सामने आ रहे हैं तमाम जिलों से। रायबरेली में 2 मौतें हुई हैं। और देखिए चंदौली की बात करें तो वहां पर भी 2 मौतों की पुष्टि हुई है, तूफान, आंधी, इन सब की वजह से, आकाशीय बिजली की वजह से। कानपुर देहात में 2 मौतों की पुष्टि हो पाई है और तमाम जगहों से आंकड़े सामने आ रहे हैं। कानपुर देहात में 2 मौतें हुई हैं, हरदोई में 2 मौतें हुई हैं तूफान, आंधी, आकाशीय बिजली की वजह से। तो लगातार आंकड़े सामने आ रहे हैं, मौत की पुष्टि हो रही है। संभल की अगर बात करें तो वहां पर भी आंकड़े सामने आए हैं, 2 मौतें वहां पर भी हुई है। ये आंकड़े हर जिले से सामने आ रहे हैं। कौशांबी से भी 1 मौत की पुष्टि हो रही है। तो आंधी तूफान ने उत्तर प्रदेश के कई जिलों में अपना कहर बरपाया है। शाहजहांपुर में भी 1 मौत हुई है, ये आंकड़े सामने आए हैं। तो ये तमाम जिलों को लेकर ये सारे आंकड़े जहां पर हर जिले में मौत की पुष्टि हो रही है। सोनभद्र में भी 1 मौत हुई है, ये जानकारी सामने आ रही है आंधी तूफान और आकाशीय बिजली की वजह से। लखीमपुर में भी 1 मौत की पुष्टि हुई है। तो कई जिलों में मौसम ने अपना कहर बरपाया है। बता दें ये जिस तरीके से चीजें सामने आ रही हैं, जनहानि पर मुख्यमंत्री ने अपना दुख भी जताया है। मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया है पूरे मामले का। सीएम ने पीड़ितों को मुआवजा देने के भी निर्देश दिए हैं। अधिकारियों को साफ साफ इस बात पर सीएम योगी ने अपना निर्देश दे दिया है। 24 घंटे के भीतर राहत पहुंचाने का भी आदेश मुख्यमंत्री ने जारी किया है। तो मुख्यमंत्री ने संज्ञान ले लिया है। सभी जिलाधिकारियों को मौके पर पहुंचने के भी निर्देश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दे दिए हैं। बता दें कि राहत कार्य में लापरवाही पर सख्त चेतावनी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यह संज्ञान लिया हुआ और अधिकारियों को निर्देश भी दिया है। नुकसान का तुरंत सर्वे कराने के भी आदेश दिए हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर उनका यह साफ कहना है। जनहानि पर मुख्यमंत्री ने दुख भी जताया है। ये तस्वीरें जहां पर बरेली, गोंडा, प्रयागराज, चंदौली, बदायूं, वाराणसी, ये तमाम तस्वीरें जिलों से निकलकर सामने आई हैं जहां पर इस तरीके से ये घटना हुई है। ये आंधी तूफान, आकाशीय बिजली ने अपना कहर बरपाया है, जिसने सबको हैरान करके रख दिया। हर जिलों से मौत के आंकड़े सामने आ रहे थे, हर जिले से इस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही थी, जिसने सबको हैरान किया है। बरेली में आप देखिए किस तरीके से तस्वीरें, गोंडा में आप देखिए आकाशीय बिजली साफ साफ सीसीटीवी फुटेज में कैद हुई है। प्रयागराज में लोगों के घर उजड़ गए हैं, चंदौली में पेड़ गिरे हैं, तमाम तस्वीरें। बदायूं में भी जनहानि हुई है, वाराणसी में भी जनजीवन प्रभावित हुआ है। तो हर जगह से तस्वीरें, लेकिन बरेली से ये जो तस्वीर सामने आई इसने सबको हैरान किया। एक युवक टीन शेड के सहारे खड़ा होता है, लेकिन वही टीन शेड के साथ आसमान में उड़ता भी नजर आया है। यानी कि जिस चीज को वो बचाव का सहारा समझ रहा था, वही उसकी चोट का सबसे बड़ा कारण बनता नजर आया। तो आंधी तूफान ने जिस तरीके से बरेली में अपना कहर बरपाया है, वो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर साफ
बता दें, युवक उसके सहारे रुका रहता है, लेकिन आंधी इतनी तेज होती है, तूफान इतना तेज कि युवक टीन शेड के साथ ही आसमान में उड़ता नजर आया है। उसको चोटें आई हैं, ये भी पुष्टि हुई है, हाथ पैर में चोटें लगी हैं। 50 साल युवक की जो उम्र है, व्यक्ति की जो उम्र है, वो बताई जा रही है। तो ये चीजें, ये तस्वीरें लगातार हर जिले से निकलकर सामने आ रही हैं, ना केवल बरेली बल्कि प्रयागराज, मिर्जापुर, तमाम जगहों से। लेकिन ये तस्वीर बरेली की है, जहां पर ये व्यक्ति आपको टीन शेड के साथ आकाश में उड़ता नजर आएगा। क्या नाम है आपका? नन्हे नन्हे जी, कहाँ रहते हैं आप? बमियाना। क्या घटना हुई थी? आपका एक वीडियो वायरल हो रहा है, क्या है पूरा मामला? मामला ये है कि मतलब हवाएं आई, हमें नहीं पता था कितनी तेज आई, रस्सी पकड़े थे तो बाइक के साथ चले गए ऊपर, करीब 50 फीट ऊंचाई से। जी। हाँ। कहाँ कहाँ चोटें आई हैं आपको? क्या अब मतलब जिस सर से मतलब इधर धर में है, इसी गाड़ी में मेरे हाथ में जी, मतलब ज्यादा है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है। तो ये तस्वीरें बरेली की, जहां पर आप देख सकते हैं ये व्यक्ति टीन शेड के सहारे रुका था, लेकिन उसी टीन शेड के साथ आकाश में उड़ता भी नजर आया, आसमान में उड़ता भी नजर आया। आंधी तूफान ने अपना कहर बरपाया है, जिसकी तस्वीरें लगातार हम आपको दिखाने की कोशिशें कर रहे हैं। ये देखिए, ये दो तस्वीर, जिस व्यक्ति को आप अभी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, वही व्यक्ति आसमान में भी, आपको बता दें, ये जो व्यक्ति टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहा है, वही व्यक्ति आसमान में टीन शेड के साथ उड़ता हुआ भी है। उसके पैरों में चोट आई है, हाथ में चोट आई है। आंधी तूफान ने ये कहर बरपाया है। टीन शेड के सहारे नन्हे मियां रुके हुए थे, लेकिन वही टीन शेड के साथ आसमान में भी उड़ते नजर आते हैं। तो ये तस्वीरें जो आप अभी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जिस व्यक्ति को आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, वही व्यक्ति बरेली में आसमान में भी उड़ता नजर आया था। और हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। हमारे साथ कई लोग बने हुए हैं। मिर्जापुर से हमारे साथ मनीष रावत भी बने हुए हैं। मनीष, हम आपसे उस समय बात भी कर रहे थे राहत बचाव कार्य को लेकर, क्योंकि एक तरीके से देखा जाए तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दे दिया है और साफ कह दिया है कि आपको अगर किसी भी तरह की अगर आप ढिलाई करते हैं तो सख्त चेतावनी भी दी है। क्या आपको मिर्जापुर में ऐसी कुछ तस्वीरें देखने को मिली है जहां पर राहत बचाव कार्य में ढिलाई हो रही हो? ये हम आपको बता दें, जिस तरीके से आंधी तूफान ने मिर्जापुर में तबाही मचाई है और उसके बाद जिलाधिकारी तुरंत एक्टिव हो जाते हैं और एक टीम बनाते हैं। टीम बनाने के बाद जो भी जहां भी जिस तरीके से घटना हुआ, या जो भी गाय भैंस जो भी मरे, आदमी मरे या किसी का घर टूटा है, उन पे तुरंत जाकर उनके घरों पे जाए, उनका कितना नुकसान हुआ है उसका आकलन पेश करें जिलाधिकारी को। और उसके बाद कल आकाशीय बिजली से एक लोग की मौत हुई थी, ट्रक के चपेट में आने से एक लोग की मौत हो गई। ऐसे करते करते कुल लगभग 17 लोगों की कल मौत हो जाती है। और जिलाधिकारी जी इस बात की पुष्टि भी करते हैं, 17 लोग की मौत की पुष्टि भी करते हैं और 4 लाख रुपए देने का वादा भी करते हैं। जी, एक तरीके से अगर देखा जाए तो सही ढंग से वहां राहत बचाव कार्य चल रहा है। हम आपके पास आएंगे, हमारे साथ अरुण भी जुड़े हुए हैं। अरुण, बरेली में क्या स्थिति है? बरेली की तस्वीरें हम लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं, क्योंकि कई तस्वीरें निकलकर सामने आई, पर सबसे हैरान कर देने वाली तस्वीर बरेली से थी। आने वाले समय में मौसम करवट ले सकता है, और देखिए सबसे बड़ी बात, क्योंकि अभी बारिश का मौसम बचा हुआ है, मानसून आना अभी बचा है, तब और भी चीजें जो है वो बदल सकती हैं। क्या उसे लेकर अलर्ट पर है प्रशासन? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बातों को कितनी गहराई से प्रशासन लेता नजर आ रहा है? आपको क्या नजर आया वहां पर? देखिए, प्रदेश के मुखिया की बात को तो बहुत ज्यादा गहराई से लिया जा रहा है। तुरंत एक्शन में आए हैं बरेली के जिलाधिकारी, और उन्होंने तमाम जो उनके अधिकारी हैं उनको आदेश दिया है, उनको निर्देश दिया है कि किसी प्रकार की कोई भी लापरवाही जो है यहाँ पर ना देखने को मिले। यदि कुछ ऐसा मिलता है तो उसके ऊपर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन देखिए, बरेली से छठे जो तहसीलें हैं, ग्रामीण इलाके हैं, वहाँ पर अक्सर हम देखते हैं कि लोग घरों की छतों पर टीन डाल लेते हैं, या अपने घर के आंगन में टीन डाल लेते हैं, या पशु जहाँ रहते हैं वहाँ टीन डाल देते हैं। तो वहाँ पर जिस तरह की जब घटनाएं होती हैं, जब आंधी तूफान आता है, तो इस तरह की चीजें अक्सर देखने को मिलती हैं। लेकिन बीते दिन जो ये आंधी और तूफान आया था, तो लोगों का कहना है कि इस तरीके का आंधी और तूफान कई साल पहले हमने देखा था। फिलहाल अभी हाल फिलहाल में जल्दी में तूफान नहीं देखा, और कुछ लोग तो उसको मौत का तूफान भी कह रहे थे, क्योंकि जिस तरीके से पूरे यूपी के अंदर 90 से अधिक मौतें हुई है, बरेली के अंदर मैं बात करूँ तो
4 मौतें हुई है। बदायूं जो बरेली टीवी एक जिला लगता है उसमें 6 मौतें हुई है। शाहजहांपुर में भी 1 मौत हुई है। तो इस तरीके से पूरे मंडल के अंदर काफी सारी मौतें हुई हैं और बहुत ही गंभीर मामला है ये, क्योंकि देखिए ये इंसानों की तो जान गई है इसमें, साथ ही जो बेजुबान जानवर थे वो भी इसमें बहुत सारी जो है बिल्कुल मौत के तूफान का वो भी शिकार होते नजर आए। अरुण, हम विवेक का भी रुख कर लेते हैं। विवेक, आपको क्या दिख रहा है? प्रशासन अलर्ट पर है क्योंकि आने वाले समय में अभी मानसून बचा हुआ है, मानसून आएगा तो और भी चीजें हमें इस तरीके की देखने को मिल सकती है। प्रशासन की क्या स्थिति है? जी बिल्कुल, इसमें दो राय नहीं है। जिस तरीके से सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ इस वक्त अलर्ट मोड में हैं और मौसम वैज्ञानिकों ने भी अभी आशंका जताई है कि इस तरीके का चक्रवाती तूफान अभी दोबारा भी आ सकता है, जिसको लेकर सजग रहने की जरूरत है। इसको लेकर एक एडवाइजरी भी जारी की गई है, जिसको लेकर प्रशासन लगातार लोगों को बता भी रहा है, जागरूक भी कर रहा। अब दूसरी बात आती है कि इस दैवीय आपदा के बाद जब इस तरीके का कहर मौसम ने बरपाया, आंधी तूफान के बाद पूरब से लेकर पश्चिम तक कई जिले प्रभावित हुए। प्रयागराज में जो आंकड़ा रात में 9 बजे तक 17 लोगों की मौत का था, वो आंकड़ा रात में 21 लोगों तक पहुंच गया। तो एक बहुत बड़ी जनहानि है। 16 जो मकान है जो ऑफिशियल दर्ज हुए हैं, 16 मकान पूरी तरीके से मिट्टी में मिल गए हैं। जो मवेशी हैं उन मवेशियों की लगभग 20 ऐसे मवेशी हैं जिनकी मौत हो गई है। तो ये कहा जा सकता है कि जिस तरीके का ये तूफान था, जिस तरीके का ये कहर था, वो कहीं न कहीं एक बड़ी जनहानि लेकर आया है। इसमें कई लोगों ने अपनी जान गंवाई है। अब मुख्यमंत्री ने साफ दिशा निर्देश तमाम जिले के जिला अधिकारियों को दी है और एक टीम बनाई गई है कि जो भी लोग पीड़ित है, जिनका नुकसान हुआ है, उनको जो राहत की व्यवस्था है वो 24 घंटे के अंदर उपलब्ध कराई जाए। जो धनराशि है वो उनको 24 घंटे तक उनके खातों तक पहुंच जाए, जिसको लेकर प्रशासन के आला अधिकारी लगातार सर्वे कर रहे हो, चाहे वो लेखपाल हो, चाहे वो कानून गो है, वो तमाम ऐसी जगहों पर पहुंच रहे हैं जहां पर इस आंधी और तूफान के बाद लोग पीड़ित हैं। सर्वे के बाद उनको राहत पहुंचाने के लिए जो व्यवस्थाएं हैं उसको देने का काम लगातार शुरू हो गया है और जल्द से जल्द जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने फरमान जारी किया है कि 24 घंटे के अंदर इनको वो सारी व्यवस्थाएं उपलब्ध कराई जाए, उसको लेकर प्रयागराज का जो प्रशासन है बिल्कुल, मतलब एक तरीके से वहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बातों को प्रशासन मान रहा है। अब देखिए हम ओम का भी रुख कर लेते हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। ओम, क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से कहा है कि राहत बचाव कार्य जो है वो 24 घंटे के भीतर हो जाना चाहिए, ढिलाई बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी, रायबरेली में आपको कैसी स्थिति दिख रही है? ओम, आपकी आवाज हम तक नहीं आ पा रही, आप खुद को अनम्यूट कर लीजिए एक बार। जिस तरह से देखा गया है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह से आला अधिकारियों को निर्देशित किया है, अगर रायबरेली की बात की जाए तो रायबरेली की जो जिलाधिकारी सरलीत कौर हैं वो लगातार धरातल पर कर मुआयना कर रही है और जायजा ले रही है। जो आला अधिकारी उनके साथ बैठक कर रहे हैं, समन्वय स्थापित कर रही है ताकि उनका आकलन किया जाए कि लोगों के साथ किस तरह की घटनाएं हुई है, कि लोगों के साथ खबर रहने के लिए व्यवस्थाएं नहीं है, उन व्यवस्थाओं को लेकर लगातार जो रायबरेली की जिलाधिकारी है वो प्रयासरत है। जिन लोगों की मौत हुई है उनको मुआवजा दिलाने की लगातार प्रयास किया जा रहा है। तो जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आला अधिकारियों को निर्देशित किया है, उस दिन लगातार रायबरेली में जरूर देखने को मिल रहा है। डीएम लगातार संजीदा दिखाई दे रही है, आला अधिकारियों के साथ बैठक कर रही हैं और धरातल पर जाकर उन चीजों को मुआयना कर रही हैं और आकलन कर रही है। और सभी आला अधिकारियों से ये निर्देशित कर रही है कि सभी आला अधिकारी अपने क्षेत्र में जाकर आकलन करें ताकि जो लोग इस घटना से घटित हुए उनको मुआवजा दिलवाया जाए और सभी आला अधिकारी आकलन करके हमको रिपोर्ट प्राप्त करें ताकि हम आपके जो यहाँ की रिपोर्ट है वो ऊपर तक रिपोर्टों को भेजा जा सके। बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि प्रशासन को मुस्तैदी दिखानी चाहिए। आप बने रहिएगा आप लोग हमारे साथ। अभी हम केशव प्रसाद मौर्य ने क्या कुछ कहा है पहले वो भी हम दर्शकों को एक बार बता देते हैं। देखिए, केशव प्रसाद मौर्य ने यह साफ कहा है कि जिस तरीके से ये पूरी घटना हुई है, जिस तरीके से ये पूरी स्थिति सामने आई है, राहत बचाव कार्य तेजी से चल रहा है, सर्वे किए जा रहे हैं जनहानि को लेकर, जो पशु है उनकी हानि हुई है या किसी के खेत खलिहान को नुकसान पहुंचा है तो उन सबके सर्वे किए जा रहे हैं और सब तक मुआवजा, सब तक राहत बचाव कार्य पहुंचाने की पूरी कोशिश की जा रही है। हाँ, ये बड़ी दुखद घटना हुई है। कल ये प्राकृतिक आपदा है और तत्काल निर्देश दिया गया है कि जहां कहीं पर भी जनहानि हुई है, फसल का नुकसान हुआ है, उसका सर्वे करा करके तत्काल राहत पहुंचाने का अधिकारियों को निर्देश दिया गया है। और हम कभी भी कोई इस प्रकार की परिस्थिति आई तो हमारी सरकार जब से आई है तो मुआवजे के लिए साल 2-2 साल किसी को किसी भी प्रकार से
इंतजार नहीं करना पड़ा। सर, कर्नाटक सरकार ने हिजाब पर जो प्रतिबंध लगा था उसको हटा दिया है। कर्नाटक की सरकार हो, कर्नाटक में कांग्रेस सरकार है, कांग्रेस सरकार तो मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करती ही है, और मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करने वालों का क्या हश्र हो रहा है। जो ममता बनर्जी दीदी का हुआ है वही हश्र आने वाले समय में कर्नाटक में कांग्रेस की श्री सिद्धारमैया जी की अगुवाई वाली कांग्रेस सरकार की भी होगी, वहां भाजपा का कमल फिर खिलेगा। तो देखिए, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने यह साफ कह दिया कि राहत बचाव कार्य अब तेजी से चल रहा है, सर्वे किए जा रहे हैं, लोगों तक मुआवजा राहत बचाव कार्य पहुंचाने की पूरी कोशिशें की जा रही हैं सर्वे के जरिए। तो बहुत सारी हानियां हुई हैं। देखिए, आपको ये बता दें कि गांव शहर सब तबाही की चपेट में आए हैं, ये जानकारी सामने आ रही है। बर्बादी का बारिश नजर आया है। उत्तर प्रदेश में आंधी तूफान और बारिश से भारी तबाही हुई है। तो ये बड़ी जानकारी है, जहां पर भारी तबाही उत्तर प्रदेश में देखने को मिली है। बरेली में एक युवक टीन शेड समेत हवा में उड़ता नजर आया। हमने लगातार आपको वो तस्वीरें दिखाई हैं। और देखिए, कई जिलों में तेज हवाओं से जनजीवन प्रभावित हुआ है। कई जिलों की तस्वीरें निकलकर सामने आई जहां जनजीवन साफ तौर पर प्रभावित हुआ। प्रयागराज और भदोही में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। प्रयागराज और भदोही में सबसे ज्यादा नुकसान की तस्वीर सामने आई। कई जगह पेड़ और दीवार गिरने से हादसे भी हुए हैं, लोगों की मौतें भी हुई हैं पेड़ और दीवार गिरने की वजह से। और रायबरेली में 2 और बदायूं में 6 लोगों की मौत की पुष्टि भी हुई है। तो तूफान ने अपना कहर बरपाया, जहां पर मौतें भी हुई हैं। कानपुर देहात में आकाशीय बिजली से 33 बकरियां जो है वो भी इसकी चपेट में आई हैं, उनकी भी मौत हुई है। 17 मौतें प्रयागराज और 16 मौतें भदोही में हुई है। तो ये आंकड़े सामने आए हैं। इस पूरे आंधी तूफान बारिश ने कहर बरपाया। 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली। 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली हैं। उत्तर प्रदेश में आंधी तूफान बारिश ने कहर बरपाया है और एक अलग तस्वीरें गांव शहर में नजर आई हैं। तो अलग तस्वीरें हर जगह से नजर आई हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं, उनका रुख भी कर लेते हैं। विवेक हमारे साथ बने हुए हैं प्रयागराज से। विवेक, प्रयागराज में अगर हम ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो वहां पर काफी नुकसान हुआ है, क्योंकि जो कच्चे मकान थे वो भी टूटे हैं। हम तस्वीरें भी दर्शकों को लगातार दिखा रहे थे। पर शहरी इलाकों में किस तरीके से चीजें देखने को मिली? बिजली भी प्रभावित हुई है, ये भी जानकारी है। आप तक क्या कुछ चीजें पहुंच पाई है? क्योंकि अगर ग्रामीण क्षेत्रों से अगर हम हटे तो शहरी जगहों पर क्या कुछ नजर आया आपको? वहां पर किस तरीके के आकलन हो पाए हैं? जी बिल्कुल, अगर हम शहरी क्षेत्र की बात करें तो निश्चित तौर पर शहरी क्षेत्रों में सबसे ज्यादा जो समस्या देखने को मिलती है वो है बिजली को लेकर तमाम तरह के जो सड़क पे लगे हुए पेड़ हैं वो उखड़ गए। लोगों के घरों की छतों पर लगे हुए जो सोलर पैनल है वो उखड़कर दूर तक गए। तो तमाम तरह की इस तरीके की दिक्कत जो शहरी क्षेत्रों में देखने को मिलती है प्रायः, क्योंकि सड़कें पूरी तरीके से ब्लॉक हो जाती है, पेड़ गिर जाते हैं, गाड़ियों के ऊपर पेड़ गिर जाते हैं, आवागमन उससे प्रभावित होता है। और सबसे बड़ी जो समस्या वो इलेक्ट्रिसिटी की यानी बिजली की है, जिसको लेकर कल पूरे देर रात तक जो प्रयागराज शहर के शहरी इलाकों की बिजली है वो गुल रही है, जिसको मरम्मत के लिए बिजली विभाग के लोगों को काफी घंटे प्रयास करना पड़ा। उसके बाद जाकर रात में बिजली की जो व्यवस्था है वो बहाल हो पाई है, क्योंकि जो तूफान का कहर था, जो तूफान की रफ्तार थी वो इतनी ज्यादा तीव्र थी कि जब घर मकान और तमाम ऐसी चीजें क्षतिग्रस्त होती जा रही थी तो ऐसे में जो बिजली के तार है उनका भी क्षतिग्रस्त होना स्वाभाविक था, जो काफी मात्रा में टूट गए थे, सड़कों पर गिर गए थे, जिसको लेकर बिजली विभाग के लोगों ने उसमें मेहनत की और देर रात तक यहाँ की जो बिजली की व्यवस्था है उसको बहाल किया जा सका। बिल्कुल ठीक कहा आपने। हम और भी लोगों का रुख कर लेते हैं, हमारे साथ लगातार हमारे और भी सहयोगी बने हुए हैं। ओम, देखिए, एक तरीके से अगर देखा जाए तो ग्रामीण क्षेत्रों में क्या स्थिति रही और शहरी क्षेत्रों में क्या स्थिति रही, आप जल्दी से उसका आकलन करके हमें बताइए कि क्या कुछ देखने को मिला आपको। खुद को अनम्यूट कर लीजिए। आ रही है आपकी आवाज, आ रही है, आप बोलिए। जिस तरह से देखा जा रहा है, जो आंधी और तूफान के बीच प्रकृति ने अपना कहर बरपाया है, उससे लोग हैं वो काफी नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। और नाराजगी इस वजह से व्यक्त कर रहे हैं, जो लोग छप्पर के नीचे रह रहे थे उनका जो जीवन है वो काफी अस्त व्यस्त हो चुका है। जो लोग टीन शेड के नीचे रह रहे थे उनका भी जीवन काफी अस्त व्यस्त हो चुका है। लेकिन जिस तरह से देखा जा रहा है, रायबरेली की जो जिलाधिकारी है तरनीत कौर, वो लगातार प्रयासरत है ताकि जो लोगों के बीच घटना घटित हुई है उन लोगों का आकलन किया जाए। सभी जो एडीएम है अलग अलग क्षेत्रों में जाकर इसका मुआयना करे, वो चाहे लेखपाल हो, चाहे एडीएम हो, चाहे अन्य आला अधिकारी हो, उनके साथ बैठक कर
आकलन कर सके ताकि उनको जल्द से जल्द मुआवजा दिलाया जा सके। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये देखने को मिलती है कि जब तेज आंधी और तूफान आता है तो बिजली की काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो जिस तरह से तेज आंधी और बारिश हुई है उससे जो सड़कों पर पेड़ पौधे थे वो सड़कों पर गिर गए थे, ताकि जो लोग आवागमन कर रहे थे उनको भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। कई देर तक जो आवागमन था वो काफी बंद था। अगर बिजली विभाग की भी बात की जाए तो तेज आंधी और तूफान के चलते जो ये खंभे लगे हुए थे वो गिर गए, जिससे कल से देखा जा रहा है लगभग काफी समय बीत चुका है, लेकिन बिजली विभाग के आला अधिकारी अभी तक उनको दुरुस्त कराने का काम नहीं कर रहे हैं, जिसके चलते देखा जा रहा है। अब ये क्योंकि राहत बचाव कार्य को लेकर और बिजली को लेकर प्रशासन को, अधिकारियों को अलर्ट होना पड़ेगा कि किस तरीके से लोगों तक सुविधाएं पहुंचाई जा सके। मनीष, आप किस तरीके से आकलन करेंगे मिर्जापुर में जिस तरीके से शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में ये तूफान ने अपना कहर बरपाया है? जी आपको बता दें, जिस तरीके से शहर से लेकर गांव तक चक्रवाती तूफान ने तबाही मचाया, और अभी देखिए आंकड़े जिला अधिकारी की तरफ से आंकड़े भी आगे कहाँ के कौन कितने लोग मरे हैं। ये आपको पड़वी थाना क्षेत्र के 6 लोग मरे हुए हैं, चील थाना क्षेत्र से 2 लोग हैं, और ये देहात कॉलोनी थाना क्षेत्र से भी 3 लोग मरे हुए हैं। ऐसे पूरा लिस्ट आ गया है जिलाधिकारी की तरफ से, मरने वालों का आंकड़ा आ गया है और कहाँ रहने वाले हैं, पुष्टि हो गई है। जी बिल्कुल ठीक है। एक तरीके से अब राहत बचाव कार्य और मुआवजे को लेकर ही अब निगाहें बनी रहेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारियों को साझा करने के लिए। देखिए, उत्तर प्रदेश में मौसम ने ऐसा कहर बरपाया है कि कई जिलों में जिंदगी थम सी गई है। आंधी, तूफान, बारिश और आकाशीय बिजली ने मिलकर भारी तबाही मचाई। प्रयागराज, भदोही, रायबरेली, बदायूं, गोंडा, कानपुर देहात और चंदौली समेत करीब 30 जिलों में कई लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि दर्जनों घायल हैं। तेज हवाओं ने घर, पेड़, बिजली के पोल और टीन शेड तक उखाड़ दिए। देखिए ये रिपोर्ट। आंधी की बारिश, गांव शहर सब तबाही की चपेट में। उत्तर प्रदेश में आंधी तूफान और बारिश से भारी तबाही। कई जिलों में तेज हवाओं से जनजीवन प्रभावित। प्रयागराज और भदोही में सबसे ज्यादा नुकसान। 17 मौतें प्रयागराज और 16 मौतें भदोही में हुई। 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली हवाएं। बरेली में एक युवक टीन शेड समेत हवा में उड़ा। कानपुर देहात में आकाशीय बिजली से 33 बकरियां की मौत। रायबरेली में 2 और बदायूं में 6 लोगों की मौत। कई जगह पेड़ और दीवार गिरने से हुए बड़े हादसे। उत्तर प्रदेश में बुधवार शाम अचानक मौसम मौत बनकर टूट पड़ा। 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली आंधी और तेज बारिश ने कई जिलों में भारी तबाही मचा दी। प्रयागराज और भदोही सबसे ज्यादा प्रभावित रहे। कई जगह लोगों की जान चली गई, जबकि 2 दर्जन से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं। ग्रामीण इलाकों में कच्चे मकान ढह गए, पेड़ सड़कों पर गिर पड़े और बिजली व्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा गई। बरेली में आंधी का सबसे खौफनाक मंजर देखने को मिला। एक युवक तेज हवा में टीन शेड समेत कई फीट ऊपर तक उड़ गया। गोंडा में आकाशीय बिजली गिरने की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। कटरा बाजार थाना क्षेत्र में सड़क किनारे एक पेड़ पर बिजली गिरते ही इलाके में अफरा तफरी मच गई। हालांकि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन कानपुर देहात में आकाशीय बिजली ने एक परिवार को गहरा जख्म दे दिया। भौतरी गांव में बकरियां चरा रहे 19 वर्षीय रुचि की बिजली गिरने से मौत हो गई, जबकि 33 बकरियां भी मारी गई। उधर बदायूं और चंदौली में भी पेड़ और दीवार गिरने की घटनाओं में कई लोगों की जान चली गई। राहत और बचाव, मुख्यमंत्री ने लिया संज्ञान। जनहानि पर मुख्यमंत्री ने जताया दुख। सीएम ने पीड़ितों को मुआवजा देने के दिए निर्देश। 24 घंटे के भीतर राहत पहुंचाने का आदेश जारी। सभी जिलाधिकारियों को मौके पर पहुंचने के निर्देश। राहत कार्य में लापरवाही पर सख्त चेतावनी। नुकसान का तुरंत सर्वे कराने के आदेश दिए।
मौसम की इस तबाही ने उत्तर प्रदेश में गहरी चोट छोड़ी है। हर तरफ तबाही का मंजर है और लोग प्रशासन से मदद की गुहार लगा रहे हैं। इसी बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीड़ितों को 24 घंटे के भीतर मुआवजा देने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने सभी जिलाधिकारियों को मौके पर पहुंचकर राहत कार्य करने और साथ ही नुकसान का तुरंत सर्वे कराने का आदेश दिया है। देर रात तक 21 कैजुअलिटीज हो गई उसमें और शाम 9 बजे तक हमने 17 कैजुअलिटीज की सूचना थी और वो हमने रिपोर्ट किया। उसके बाद देर रात में और जगहों से भी और परिवारों से हमको सूचना मिली, जिसमें 21 का हो गया, जिसमें फूलपुर तहसील में 4, सुराव में 5, मेजा में 4, हंडिया में 7 और सदर तहसील में 1 जनहानि है। प्रशासन पूरी तरीके से तत्पर है, उस समय भी पहुंच गया था मौके पर और जो फॉर्मेलिटीज होते हैं वो सब करवा रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट किए जा रहे हैं और उनको जो है कुछ सहायता जो 4 लाख की होती है सरकार की तरफ से, उसके परिजनों को वो उपलब्ध कराई जाएगी। प्राकृतिक आपदा का ये कहर एक बार फिर लोगों के लिए बड़ा सबक लेकर के आया है। प्रशासन राहत और बचाव कार्य में जुटा है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या प्रभावित परिवारों तक मदद समय पर और पूरी तरह पहुंच पाएगी। तो देखिए, तस्वीरें लगातार निकलकर सामने आ रही हैं। जिस तरीके से माहौल दिखाई दिया, जिस तरीके से चीजें नजर आई, उसने सबको हैरान करके रख दिया है, क्योंकि आंधी तूफान ने अपना कहर बरपाया है। आंधी तूफान ने जनजीवन को प्रभावित किया और इसी बीच ये बड़ी खबर जहां सीएम योगी ने जनहानि का संज्ञान लिया है, ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। मृतकों के परिजनों के लिए मुआवजे का भी ऐलान किया है। सीएम योगी ने अधिकारियों को मौके पर पहुंचने के भी निर्देश दिए हैं। सीएम योगी ने तो ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। नुकसान का सर्वे कराकर मदद के निर्देश दिए हैं। मदद में लापरवाही नहीं बर्दाश्त की जाएगी, सीएम ने इस दौरान ये भी कहा है। तो सीएम योगी ने जिस तरीके से मौसम ने करवट बदली और मौसम ने अपना कहर बरपाया, उसका संज्ञान लिया, क्योंकि कई जनजीवन प्रभावित हुए हैं। अधिकारियों को भी मौके पर पहुंचने के निर्देश सीएम योगी ने दिए हैं। नुकसान का सर्वे कराकर मदद के निर्देश सीएम योगी ने दिए हैं। लापरवाही नहीं बर्दाश्त की जाएगी, ये भी कहा है। हमारे सहयोगी नीरज मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए, उनका रुख कर लेते हैं। नीरज, सीएम योगी ने यह साफ कहा है कि लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, क्योंकि मौसम ने कहर बरपाया है और कई जिलों से अलग अलग तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। किस तरीके से आप चीजें देख रहे हैं? प्रशासन मुस्तैदी से किस तरीके से काम करता नजर आ रहा है? बिल्कुल, देखिए प्रगति, कल जिस तरह से शाम को आंधी का कहर देखने को मिला उत्तर प्रदेश में, प्रयागराज हो, मिर्जापुर हो, बरेली में हो, ऐसी तस्वीरें निकल कर आई कि आप देखिए चौंकाने वाली तमाम तस्वीरें थी। और इस पूरी में बहुत बड़ी जनहानि हुई है। करीब 96 लोगों की मौत हुई है इस तूफान के कहर से। अब उसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरा अधिकारियों को जिम्मेदारी देते हुए कहा है कि जो प्रभावित क्षेत्र हैं, जहां पर लोगों का नुकसान हुआ है, वहां पर जाएं। इसके अलावा जो प्रभारी मंत्री हैं, जिस जिले के जो भी प्रभारी मंत्री हैं, उनको भी दिशा निर्देश दिया है कि जो पीड़ित लोग हैं उनको राहत पहुंचाई जाए, जिनके घर में मौतें हुई हैं, जो लोग मरे हैं इस पूरे कहर के दौरान, उनको राहत पहुंचाई जाए और मुआवजा जो भी है वो दिया जाए। और जिलाधिकारियों को भी निर्देश दिया है कि वो उनके घर जाएं, पीड़ितों से मिलें, मुलाकात करें, उनकी समस्या देखें और किस तरह से उनको राहत पहुंचाई जाए। ये तमाम चीजें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों और प्रभारी मंत्रियों को दिशा निर्देश में दिया। बिल्कुल, और एक तरीके से नीरज अगर देखा जाए तो सीएम योगी ने निर्देश दे दिया है। हमने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का भी बयान सुना, उन्होंने ये साफ कहा कि सर्वे कराए जा रहे हैं और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि कितने लोग प्रभावित हुए हैं। उससे लेकर क्या कुछ जानकारी है? जी बिल्कुल, देखिए लगातार जो मौतों का आंकड़ा है, जो जनहानि है, उसके आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। तो इसलिए कोई भी व्यक्ति ऐसा ना हो
जो पीड़ित हो और सरकार तक उसकी मदद ना पहुंच पाए। तो ऐसे लोगों के लिए अभियान चलाकर उन्हें पता लगाकर कि कितने लोगों की जनहानि हुई है, कितने लोगों का नुकसान हुआ है इस पूरे आंधी और तूफान में, तो लगातार ऐसे लोगों का पता लगाया जा रहा है और इसीलिए ये संख्या सुबह से लेकर अभी तक लगातार बढ़ रही है और उसको प्रशासन के अधिकारी अपडेट भी कर रहे हैं और ऐसे लोगों तक मदद पहुंचाई जाए, इसके लिए सख्त दिशा निर्देश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से अधिकारी और प्रभारी मंत्रियों के लिए दिए गए। बिल्कुल, अब देखना होगा कि सीएम योगी के निर्देश पर अधिकारी किस तरीके से काम करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए नीरज आपका। देखिए, एक बड़ी खबर सामने आई, जिस तरीके से तस्वीरें सामने आई उसने सबको हैरान करके रखा, क्योंकि हर जिले से ये तस्वीरें सामने आई। मौसम ने अपना कहर बरपाया है और अब मुआवजे को लेकर, राहत बचाव कार्य को लेकर सबकी निगाहें उस पर टिकी हैं कि अधिकारी सीएम के निर्देश के बाद किस तरीके से काम करते हैं। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज की खबर और स्क्रीन पर दिख रहे सोशल मीडिया हैंडल के जरिए आप मेरे साथ वहां पर भी जुड़ सकते हैं और खबरों से रूबरू हो सकते हैं। नमस्कार।